नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी, इससे पढ़कर मुझे एक किस्सा याद आया। मैं पहले तो वो खबर आपको बताता हूँ। खबर ये थी कि बनारस में नए लोग शहनाई सीखने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और इससे मुझे याद आई बिस्मिल्लाह खां साहब की। बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई के और बनारस के दोनों के पर्याय। बिस्मिल्लाह खां साहब कहते थे कि बाकी सारी जगहों पर तो रस बनाना पड़ता है, बनारस में रस बना बनाया होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बनारस। यूं तो उनकी पैदाइश डुमरांव में हुई, बिहार में, और यहीं डुमरांव के बिहारी जी के मंदिर में बिस्मिल्लाह खां साहब ने बचपन में शहनाई बजाई, और उसके बाद वो आ गए बनारस। तो बनारस में विश्वनाथ मंदिर में और जो दूसरे मंदिर हैं और गंगा के घाट हैं, उन पर बैठकर बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई का रियाज किया। तो एक तरीके से वो सिर्फ बनारस के नहीं, सिर्फ शहनाई के नहीं, बल्कि भारतीयता के भी पर्याय थे। तो मुझे उनसे जुड़ा एक किस्सा याद आया। किस्सा मशहूर लेखक डॉक्टर प्रवीण झा ने अपनी किताब वाह उस्ताद में बयान किया है कि एक दफ़ा बिस्मिल्लाह खां साहब जमशेदपुर से बनारस आ रहे थे। कोयले के इंजन वाली पुरानी रेलगाड़ी थी, और उसके बाद बनारस से अगले ही दिन उन्हें कुंभ जाना था, इलाहाबाद में कुंभ मेले में शहनाई बजाने के लिए। तो ट्रेन में वो आ रहे थे, 3rd क्लास का डब्बा था, काफ़ी भीड़ थी। अचानक भीड़ में एक लड़का आया, छोटा लड़का, बांसुरी बजाते हुए, बड़ी ही मधुर बांसुरी बजा रहा था। बिस्मिल्लाह खां साहब, जैसा कि उनके बारे में मशहूर था, कि जैसे उन्होंने अच्छा म्यूजिक सुना, वो लहक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, उसकी तरफ आकृष्ट हुए, सुनने लगे उस लड़के को, ध्यान से सुनने लगे। लड़के ने जब बांसुरी बजाना बंद किया तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने उससे पूछा कि तुम क्या बजा रहे थे। लड़का आम सा लड़का था, उसने बता तो नहीं पाया कि वो क्या बजा रहा था। बिस्मिल्लाह खां साहब ने उसे एक सिक्का दिया अपने पास से, उससे कहा कि तुम फिर से यही बजाओ जो बजा रहे थे। लड़के ने फिर से बजाना शुरू कर दिया। इस तरह से बिस्मिल्लाह खां साहब ने जितने सिक्के, जितने रुपए उनके पास थे, सब उसे दे डाले और उस लड़के की बांसुरी सुनते रहे। अगले दिन जब वो कुंभ मेले में प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने वही धुन बजाई जो उस लड़के से सुनी थी। सुनने वाले मुग्ध हो गए। सब लोगों ने बहुत तारीफें की और उनसे पूछा कि उस्ताद, आज ये आपने जो बजाया, ये क्या चीज थी? तो उस्ताद ने फरमाया कि ये राग कान्हा रीरा था। सुनने वाले हैरत में। वहीं पर मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भी मौजूद थे। उन्होंने उस्ताद से कहा कि उस्ताद, मगर ये तो कोई राग होता ही नहीं है, ऐसा कोई राग मैंने तो नहीं सुना, यह आपने कहां से सीखा, किसने सिखाया? बिस्मिल्लाह खां साहब ने मुस्कुराते हुए अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया कि कल मुझे ट्रेन में कान्हा मिले थे, वही सिखा गए। शुक्रिया हाज़रीन।